हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपना नया अध्याय। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा। ये दो चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने अपना तीसरा चैप्टर। जिस तीसरे चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं, इस तीसरे चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी वर्ग एंड वर्गमूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे माने तो, ठीक है। क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल, है ना। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ये चैप्टर हमारा क्या है, तीसरा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो एक एक करके ठीक। हाँ देखिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमको क्या करना है, पढ़ना है। अब तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, यानी हिंदी में इसको कहते हैं परिचय। क्या कहते हैं, परिचय, ठीक है। जब परिचय पढ़ेंगे कि परिचय क्या है इसका, फिर पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्या है ना जी, स्क्वायर यानी वर्ग। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, है ना जी, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, या इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग, या इसी को क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर, यानी वर्ग संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग संख्या, है ना। अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वर्ग के गुण, ठीक है। वर्ग के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रूट, रूट का मीनिंग क्या है ना, मीनिंग ऑफ रूट। जब हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर से क्या पढ़ने वाले हैं, फाइंड, मतलब ये होता है वर्गमूल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो रूट का, रूट को हिंदी में बोलते हैं करणी, है ना। करणी का अर्थ, यानी रूट का क्या अर्थ है वो समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, जब स्क्वायर पढ़ लेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में, तब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर को फाइंड करने के लिए और स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथड पढ़ेंगे, है ना, कैसे स्क्वायर रूट से स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। जब ये सारा पढ़ लेंगे, है ना, तो इसके मेथड 4-5 पढ़ेंगे। इसमें जो आने वाले हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड, उसके बाद एस्टिमेशन मेथड, ऐसे सारे इसमें नियम एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर जब ये पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके स्क्वायर जो रूट है उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, स्क्वायर
properties of स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का गुण क्या है ये पढ़ेंगे। जब हम ये पढ़ लेंगे इसमें, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी इसके क्या पढ़ने वाले हैं, अनुप्रयोग, वर्ग एवं वर्गमूल के, वर्ग एंड वर्गमूल के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब हम अपने दैनिक जीवन में इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सारे हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो नोट करिए, फिर हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि एक दो टॉपिक हैं जो छूट गए हों, मैं पढ़ाते वक्त उसको क्या कर सकता हूँ, कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग फटाफट नोट करिए। चलिए इसे मिटाते हैं हम लोग। चलिए इसको इरेज करते हैं, है ना। ये हमारा मिटाने वाला जो सिस्टम है कभी कूद के भाग जाता है। फटाफट मिटाते हैं और एक एक करके क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, इसका क्या है ना। देखिए, यानी सबसे पहले क्या है, स्क्वायर। तो इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन में इसका परिचय क्या है। तो ये जितने प्रकार की नंबर्स होती है ना, नंबर, ये नंबर्स का एक ऐसा होता है, जैसे हम लोग एक्सपोनेंट अभी पिछले चैप्टर में पढ़े थे एक्सपोनेंट, तो वहां पर हम देख रहे थे एक्सपोनेंट में कि ए के पावर m है इंटू ए के पावर n है, तो ए के पावर m प्लस n हो जा रहा था, है ना। तो ये किसी ने दिमाग लगाया होगा और क्या कहा होगा कि मानो a के पावर 1 है और a के पावर 1 है, तो ये भी तो दोनों जुड़ के 1 + 1 हो जाएंगे, यानी a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी उसको स्क्वायर नाम दिया, है ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इसमें हम संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ, संख्या को खुद से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे उसका स्क्वायर निकालते हैं, क्या किसी संख्या को कैसे रूट से बाहर निकाला जाता है, इन सब चीजों के बारे में इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात आती है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं हिंदी में। तो कहते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर by itself the number twice two times, two times, ठीक है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ द नंबर 2 टाइम्स, कितना बार, इसको ट्वाइस भी बोल सकते हैं। उस संख्या का, किसका मल्टीप्लिकेशन, तो संख्या का मल्टीप्लिकेशन कितना बार, खुद से कितना बार, तो 2 बार। यानी किसी संख्या का उसी संख्या में कितना बार गुणा, 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे हम इसको हिंदी में कहें तो क्या लिख सकते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा करना
या करने पे वर्ग प्राप्त होता है या गुणा करना वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। यानी उसी संख्या का उसी संख्या से, अब कौन सी संख्या? तो मानिए कोई संख्या हम लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, मानिए मैंने लिया 2 और 2 सेम नंबर, वही संख्या होनी चाहिए, जिस संख्या को हम ले रहे हैं वही संख्या होनी चाहिए, तो यही संख्या क्या होगी? 2। अब हम एक्सपोनेंट से पढ़ के आए हैं, घातांक और घात से पढ़ के आए हैं कि a के पावर m हो और a के पावर n हो तो दोनों के घातों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1 के पावर 1 1 के पावर 1 यानी 2 की पावर 2 है ना, 2 रेज़ टू द पावर 2। यानी इसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, और इसका 2 बार गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 4 आएगा। ये इसका वैल्यू होता है। बात समझ में आया? तो अब देखिए ये तो स्क्वायर हो गया कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ द नंबर 2 टाइम्स, उसी संख्या का उसी संख्या से कितना बार गुणा कर देना? 2 बार गुणा कर देना। क्या कहलाता है? वर्गमूल, मतलब वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो अब उसी में मैंने लिखा था एक चीज कि स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? स्क्वायर नंबर यानी वर्ग संख्या किसे कहेंगे? वर्ग संख्या किसे कहेंगे? तो ध्यान से देखिए एक बात, जब उसी संख्या से मैंने गुणा किया तो ये तो हमारा वर्ग हो गया जो आया, लेकिन जो ये आई संख्या ना, यही कहलाती है वर्ग संख्या। यानी उसी संख्या से उसी संख्या पे गुणा करने पर जो हमको संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? स्क्वायर नंबर कहलाती है। यानी क्या कहलाती है? वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मानिए ये 2 मार्कर है हमारे पास, है ना, इन दोनों को आपस में गुणा करते तो गुणा करने पे एक मिलेगा, मानिए मिला, कोई संख्या मिलाई, तो ये जो संख्या प्राप्त हुई ना, ये क्या कहलाई? वर्ग संख्या कहलाई। जैसे 2 का मैंने 2 बार गुणा किया और 2 बार गुणा करने पे हमको क्या मिला? 4 मिला। तो ये जो नंबर मिला ना 4, यही क्या है? हमारी वर्ग संख्या। यानी वर्ग संख्या का डिफिनीशन क्या होगा? द नंबर which is obtained by स्क्वायर। ठीक है, ऑप्टेन आफ्टर स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर स्क्वायर यानी वो संख्या जो स्क्वायर करने के बाद प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? तो स्क्वायर नंबर वर्ग संख्या कहलाती है। यानी ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या वर्ग करने पर प्राप्त होती है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। वर्ग संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे अगर एग्जाम्पल की एक और मैं बात करूं, यहाँ इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। ये जो 9 हमारा प्राप्त हुआ ना, ये क्या कहलाएगा? हमारा वर्ग संख्या कहलाएगा, स्क्वायर नंबर कहलाएगा। सीरियल नंबर मत समझिएगा, स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो चलिए आप इतना नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा अपने सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए, हमने ये दोनों समझ लिया। अब एक चीज समझिए, मैंने अभी बोला था क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग होता है और जो स्क्वायर नंबर होता है वो दोनों सेम होता है। मैंने ऐसा बोला क्योंकि देखिए, आप जब किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे। अगर किसी भी संख्या का भी वर्ग करेंगे ना तो पॉजिटिव आएगी। निगेटिव का करिए तभी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव का करिए तभी पॉजिटिव आएगी। तो अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पे जो धनात्मक प्राप्त होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। यानी जो भी संख्या प्राप्त होगी ना वो क्या कहलाएगी? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है? यानी वो किसी ना किसी पूर्ण संख्या का क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगी। और वो नंबर कितना बार होगा? 2 बार होगा।
तो वही पूर्ण संख्या कहलाती है। इसीलिए हम लोग स्क्वायर नंबर को ये क्या बोल देते हैं, परफेक्ट नंबर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ संख्याओं को हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे वर्गमूल नहीं वर्ग निकालेंगे। ठीक है, वर्ग पढ़ रहे हैं ना पहले, चलिए वर्ग पढ़ेंगे। अब चलिए हम प्राकृत संख्याओं का वर्ग करते हैं। ठीक है, देखिए शुरू 1 से करते हैं। क्या करते हैं, 1। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 1 है ना। 1 से 1 में गुणा करेंगे कितना आता है 1। फिर से 2 उसी संख्या का उसी में करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए 1 और 1 का स्क्वायर इधर लिखिए। यहाँ कितना आता है 4 और 4 का कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए ऐसे हम लोग लिखते हैं, बस समझा। अब मैं इसको डायरेक्ट एक याद करने के फॉर्मेट में लिख देता हूं, आपको कम से कम 30-40 तक तो याद होने ही चाहिए। देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 में गुणा करेंगे यानी 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 60, ठीक है। 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 49, ठीक है। 8 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 64, 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 9 जा 81, 81 हो जाएगा, है ना। चलिए फिर से हमारा कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, फिर से 11 का कितना हो जाएगा 121, ठीक है। 12 का कितना स्क्वायर होगा 144, कितना हो जाएगा 144, 13 का कितना हो जाएगा 169, 14 का कितना हो जाएगा 196, 15 का कितना हो जाएगा 225, 16 का कितना हो जाएगा 100, ठीक है 256, 17 का कितना हो जाएगा 289, ठीक है। 18 का कितना हो जाएगा 324, ठीक है। 19 का कितना हो जाएगा 361, 20 का कितना हो जाएगा 400। बात समझ में आ रहा है। चलिए 21 का आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 से 21 में गुणा करेंगे तो 441 आएगा। 22 का 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 484 आएगा, ठीक है। 23 का 23 में गुणा करेंगे तो 529 आएगा, ठीक है। 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 576 आएगा। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। 26 का 26 में ऐसे 25 तक ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैंने निकाला। कम से कम आपको 40 तक याद होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 25 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप संख्याओं को क्या कर सकते हैं, पूरे संख्याओं का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो आप स्क्वायर लिखा ना गुणा करके, एक्चुअली में गुणा कर करके ही लिखते हैं, मुझे याद था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 2 का 2 में जैसे देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में 2 दे रखा है, ऐसे 13 का 13 में करेंगे, 13 का 13 करेंगे तो 169 आना ही आना है। तो एक्चुअल में इन सबका खुद से खुद में गुणा करके लिखा गया है, बस समझ में। अब आइए आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 9 4 1। देखिए बार बार सेम संख्या, या तो 0 नहीं तो 1, देखिए क्या क्या रिपीट करेगा, या तो 1 रिपीट कर रहा होगा, 0 रिपीट मतलब 0 आ रहा होगा, नहीं तो देखिए 4 आ रहा होगा, है ना, 6 आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। देखिए यही ज्यादा रिपीट किए हुए नंबर होंगे। वो छूटा तो नहीं मुझसे, एक 5 छूट गया है, 6 और 9। देखिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6, देख रहे हैं ना, बार बार वही संख्या रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी यही वो संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर दे सकती है। यानी जिन संख्याओं के एंड में, जो संख्या इनसे एंड्स करेंगी, क्या करेंगी, इन नंबरों से एंड्स करेंगी, उनका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। और यही चीज अभी जब हम कहेंगे ना कि परफेक्ट स्क्वायर कौन है कौन नहीं है, तो वहां पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले नोट करिए, फिर हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए फटाक से। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे,
है ना, इसको इरेज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको एक कुछ चीजें और बता देते हैं आपको इसमें, है ना। देखिए एक चीज, देखिए मैंने ये बताया कि 0 1 ये सब एंड कर रही है, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर के कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है, वर्गमूल निकालने में वो हेल्प करता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अगर इवन का स्क्वायर किया है तो इवन ही आया है, और ऑड का स्क्वायर किया है तो ऑड ही आया है। जैसे देखिए 1 क्या है, ऑड, इवन इवन, ऑड ऑड, इवन इवन, देख रहे हैं, ऑड का कर रहे हैं स्क्वायर तो ऑड आ रहा है, इवन का कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर वो संख्या इवन है तो उसका स्क्वायर किस में आएगा, इवन में आने वाला है। यानी अगर हम प्रॉपर्टी यही पढ़ ही लेते हैं, इसी पे एग्जांपल है ये अपने पास, प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। यानी हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छे जगह लिख दें, यहां लिख दे रहे हैं, वहां उसका लिख देंगे प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी की हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ अगर स्क्वायर की बात करें तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। पहला मैंने ये कहा कि जो भी यहां अपने पास है क्या है, अगर ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, क्या करेंगे, ऑड नंबर का अगर मैंने स्क्वायर किया तो हमेशा ऑड ही आएगा, क्या आएगा, ऑड आएगा। एग्जाम्पल में देखिए, ये सब देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 3 ऑड है, 5 ऑड है, ऑड आ रहा है, 7 ऑड है, ऑड आ रहा है, 9 ऑड है, ऑड आ रहा है ना। इसमें देख सकते हैं पूरे 25 तक मैंने लिख रखा है। अब एक चीज और इसमें देख रहे हैं कि अगर हम इवन का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, इवन संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है ना। देखिए जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब देख रहे हैं ना, इवन इधर भी लीजिए 14 196, 16 256, ये सब क्या है, तो वो ये ऑड नंबर है, मतलब इवन नंबर है तो इवन आया है, ऑड है तो ऑड आया है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और निगेटिव वाले का भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नंबर निगेटिव हो या क्या हो, पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे देखें, मानिए ये है -13 और इधर कितना है, -30, तो इसका स्क्वायर माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, और 169 हमेशा क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, क्योंकि सेम संख्या से क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए एक चीज और है कि जब हम किसी भी नॉन जीरो वाले, अगर जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, और नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा नॉन जीरो ही आएगा, यानी कोई वैल्यू आएगा, जीरो नहीं हो सकता। जैसे देखिए अगर जीरो का आप स्क्वायर करें, मानिए 0 की पावर 2 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंटू 0। अब मैंने बताया था कि 0 इंटू 0 0 क्यों होता है, बताइए, आप सोचिए और बताइए। सोचिए आप लोग, चलिए अब बताइए कि 0 इंटू 0 क्यों होता है। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि हमने जीरो, इस वाले जीरो को 0 बार जोड़ा, और इसका मतलब हुआ कि इस जीरो को 0 बार जोड़ा। जब जीरो को 0 बार जोड़ने का मतलब क्या, जोड़ ही नहीं रहे, जीरो मतलब क्या, कुछ नहीं, जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हम कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब है, याद रखिए जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। जीरो किसी अगर संख्या के आगे लग जाए तो मान बढ़ा देता है, अब पीछे लग जाए तो मान कुछ परिवर्तन नहीं करता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इसका कितना बार गुणा, 2 बार गुणा, और 2 बार गुणा करने का मतलब क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी 2 बार जोड़ना, इसको जोड़िए, कितना बार भी इसको जोड़ो, 0 बार जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ ही नहीं दे रहे, मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अगर 0 वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कोई लिया है क्या, जैसे 10 लिया, 10 का स्क्वायर 100 आया। अब मानिए अगर मैं ले लूं, मानिए ये संख्या ले लिया मैंने, अगर 20 का स्क्वायर करूं, 30 का स्क्वायर करूं, और ये 40 और ये 50, इन सबका स्क्वायर करूं तो इसका क्या आएगा, 400।
है ना, और इसका 3 तरीके ना 00 हो जाएगा, है ना, एंड 900। देखो जीरो वाले का स्क्वायर कर रहे हैं आप लोग, गुणा करके देखिएगा 0 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। एक चीज और दिख रहा है कि अगर एक 0 है तो 2 हो जा रहा है, अगर 2 रहा तो 4 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 8 हो जाएगा, यानी जितना रह रहा है उसके डबल 0 हो जा रहा है ना। यानी एक चीज और इसके प्रॉपर्टी में जुड़ गई कि जितना 0 होता है किसमें, नंबर में मानिए अगर एक 0 है तो कितना होगा, उसके 2 टाइम्स वृद्धि हो जाती है। अगर 2 है तो 4, 4 है तो कितना हो जाएगा 8, 2 टाइम्स वृद्धि हो जाती है। इंक्रीज होता है, 2 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। और प्रॉपर्टी में क्या बता रहा था मैं, तो देखिए अशून्य संख्या बोले तो जो संख्या शून्य ना हो, तो देखिए 1 2 3 कोई भी शून्य संख्या नहीं है ना, उनका स्क्वायर किया है तो कोई शून्य संख्या आई है, नहीं आई है, ठीक है। तो नॉन जीरो का स्क्वायर क्या होता है, नॉन जीरो का, जब मिटा दे, नॉन जीरो का स्क्वायर क्या होता है, नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो होता है, ठीक है, नोट करिए तो इसे। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, है ना। तो चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि पहले इसको इरेज करता हूं, उसके बाद बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको 1 से लेकर 100 तक, कहां तक, 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, मतलब 100 नंबरों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1 से लेकर कितना तक, 100 तक। इन सारे संख्याओं का करना है, आपको स्क्वायर करना है, बात समझ में आया। और जब आप इसका स्क्वायर कर लेंगे तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा, बहुत चीजें याद भी हो जाएंगी, आपको 40 तक याद करना है, ठीक है। हम वीडियो पे यही पॉज करेंगे, अगले वीडियो में हम स्क्वायर रूट और भी जो हमारी प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं उनके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे आसान भाषा में निकाल सकते हैं। याद रखिएगा CHS या जो भी ये एग्जाम होती है KVS के, इनके एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन इस पे बहुत पूछते हैं, ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन देखने में बहुत हार्ड लगते हैं, बस समझ आए। तो हम वीडियो को यही करेंगे समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।